नमस्कार, मैं विवेक रे हूं और भक्ति वचन में आपका स्वागत है। हम एक साथ मती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और आज दूसरा दिन है। कल हमने मती 1 में दी हुई यीशु की वंशावली को समझा। कैसे ये वंशावली पुराने नियम और नए नियम के बीच में एक कड़ी का काम करती है। कैसे ये वंशावली बताती है कि मती रचित सुसमाचार यीशु में पुराने नियम को में दी हुई प्रतिज्ञाओं की पूर्ति का सुसमाचार है। यीशु ही है जो परमेश्वर का राज्य लाया। यीशु ही है जो विश्राम है। पर इस वंशावली में एक और अनोखी बात है जिस पर शायद आपका ध्यान ना गया हो। परंतु अगर पहली सदी में यहूदी पढ़ते तो उनको ये बात पक्के से दिख जाती, ना पक्के से खटकती, क्योंकि उनके लिए यह अनोखा था। इस वंशावली में 4 महिलाओं के नाम हैं। आप पूछेंगे इसमें अनोखा क्या है? ये कि यहूदियों की वंशावली में महिलाओं के नाम होते ही नहीं थे। वंशावली सिर्फ पुरुषों से चलती थी। जैसे भारत में भी पिता के नाम से कोई जाना जाता है, या ऐसा माना जाता है कि बेटे से ही वंश चलता है। ये पुरुष प्रधानता भारतीय संस्कृति में भी देखने को मिलती है। वैसे ही यहूदी समाज में भी थी। अब काफी कुछ सोच में बदलाव हो रहा है, पर उस समय पहली शताब्दी में ऐसा ही था, उससे पहले भी ऐसा ही था। इसलिए यीशु की वंशावली में महिलाओं का होना किसी भी यहूदी पाठक की आंखों में पक्के से खटकता। 4 महिलाओं के यहाँ होने के पीछे औचित्य क्या है? क्यों मती ने इन 4 महिलाओं को इस यीशु की वंशावली में डाला? मती ने इनका नाम लीक से हटकर, परंपरा से हटकर क्यों डाला? एक तो यह कह सकते हैं कि यीशु के आने के बाद पहली सदी की कलीसियाओं में स्त्रियों को समान अधिकार मिलने लगे थे, और यह सच भी है, सच्चाई है ये। पर यही 4 महिलाओं के ही नाम क्यों? सिर्फ इन 4 के? क्या विशेष था इन 4 महिलाओं में? वो 4 महिलाओं जिनका वर्णन यहाँ है वो है तमार, राहाब, रुत और बातशीबा। यहां सिर्फ लिखा है कि जो पहले यूरिया की पत्नी थी, पर हम जानते हैं कि उसका नाम बातशीबा था। इन 4 के जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत दुख था। तमार एक विधवा थी और उसके ससुराल में उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा था जो उसको मिलना चाहिए था परंपरा के हिसाब से। तो एक दिन उसने वेश्या के कपड़े पहनकर अपने ससुर यहूदा को रिझाया, और उसके बाद वो गर्भवती हो गई। जब यहूदा को पता चला कि वो गर्भवती है तो उसने उसे व्यभिचारिता के लिए दंडित करना चाहा, और तमार ने तब प्रमाण कर दिया कि उसके बच्चे का पिता वही है। तब यहूदा को उसे सिर्फ छोड़ना ही नहीं पड़ा, उसको उसका हक भी देना पड़ा। तमार को अपना हक पाने के लिए बहुत ही गलत काम करना पड़ा। राहाब वो एक वेश्या थी जो पापियों से भरे शहर में रहती थी, जो कि कुछ दिनों में तबाह होने वाला था। रुत एक माओबी थी। माओबी एक शापित जाति थी, उन पे अभिशाप था, और वो एक विधवा थी। तो आप समझिए कि एक शापित जाति से होना और एक विधवा होना उस समय में मतलब ये है कि कोई भविष्य ही नहीं है आपका। और बातशीबा जो पहले उरिया की पत्नी थी, वो राजा दाऊद के साथ व्यभिचार में फंस गई। दाऊद ने उसे फंसा लिया। इस कारण उसके पति की भी हत्या हो गई, उसको अपना बच्चा भी खोना पड़ा, उसकी बच्चे की भी मृत्यु हो गई। ऐसी 4 औरतें यीशु के वंशावली में क्यों हैं? क्यों उस वंशावली का हिस्सा है? क्या औचित्य है इसका? इससे हमें क्या समझ में आता है? क्या मतलब हमें समझ में आता है? एक विचार है कि ये 4 गहरी शर्मिंदगी का शिकार थी, और यीशु उन्हें शर्मिंदगी से उभारने आया। ये सच है कि ये 4 शर्मिंदगी का शिकार थी, पर ये हर उस पुरुष के लिए भी सच है जिनका नाम वंशावली में है। ये आपके लिए और मेरे लिए भी सच है, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो अपने पापों के कारण शर्मिंदा ना हो। शायद उसको इस बात का एहसास नहीं है, पर ये सबके लिए सच है। यीशु के बिना हम सब अपने पापों के कारण शर्मिंदा हैं। यह बात इन महिलाओं को अनोखा नहीं बताती। तो वो क्या है? इन 4 में अनोखा अगर कुछ है तो वो ये है कि ये 4 यहूदी नहीं थी, बल्कि अन्य जाति से।
अन्य जाति से थे। आपको ये सुनकर शायद अजीब ना लगे, पर यहूदी के लिए तो बहुत ही ज्यादा अजीब था, बहुत अनोखा था। यहां तक कि उनके लिए नागवारा ठहरता कि एक तो महिला और ऊपर से अन्य जाति की उनके वंशावली का हिस्सा बने। यहूदी अपने आप को उच्च और पवित्र समझते थे कि हम उच्च हैं, पवित्र हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। तो वो कभी भी अन्य जाति की लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहते थे। जैसे कि हमारे देश में भी आज भी जो अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, वो एक दलित लड़की को अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहिए। ये ऊंच नीच की भावना। परंतु यीशु की वंशावली में 4 महिलाओं के नाम हैं जो अन्य जाति से थी। मती ने इन चारों अन्य जाति की महिलाओं का नाम यीशु की वंशावली में डालकर यह बताया कि परमेश्वर की योजना सबके लिए है। यीशु सबके लिए आया, वो सब तक पहुंचना चाहता है। फर्क नहीं पड़ता आप औरत है या मर्द है, फर्क नहीं पड़ता आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, ये नहीं फर्क पड़ता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की योजना, उसका प्रेम सबके लिए है। आप यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अब यीशु के द्वारा परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन सकते हैं। अब परमेश्वर के साथ एक होकर जीते जी मोक्ष पा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में इसका हमारे जीवन में क्या मतलब हो सकता है? कुछ भी, जी हां, कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता। कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता जो हमें परमेश्वर की योजना के लिए हमें अयोग्य बना दे। आप औरतें या मर्द, बच्चे, बूढ़े, कोई भी जाति के, धर्म के हो, भाषा बोलते हैं, कोई भी बात आपको अयोग्य घोषित नहीं कर सकती परमेश्वर की योजना से। यहां तक कि आपकी गलतियां, आपके पाप, आपकी कमियां, आपकी परिस्थितियां आपको परमेश्वर की योजना के लिए अयोग्य नहीं ठहराती। हाँ, आपके पाप, गलतियां और दुख भी। हमें कई बार लगता है कि हमारे जैसे पापी और तुच्छ इंसान से परमेश्वर क्यों वास्ता रखना चाहेंगे। हमारे में इतनी कमियां हैं कि हम परमेश्वर के लिए बेकार हैं। दुख कष्ट में हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। ऐसा तमार, राहाब, रुत और बातशीबा को भी शायद लगता होगा, पर वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी। पता है मेरे को सबसे ज्यादा अद्भुत, चौंकाने वाला क्या लगता है? परमेश्वर हमारे को हमारे पाप या दुख के बावजूद हमें अपनी योजनाओं में शामिल नहीं करते। ये अनोखा नहीं है कि वो हमें हमारे पापों और हमारे दुख के बावजूद अपनी योजनाओं में शामिल करते हैं। ये अनोखा नहीं है। अद्भुत ये है कि वो हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारे कमियों को, हमारे दुख को अपनी योजनाओं का हिस्सा बना लेते हैं। अपनी योजनाओं का हिस्सा बना लेते हैं। हमारे पाप को, हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को, हमारे दुख को। ये सच में अद्भुत है। मैं कभी ऐसा नहीं करता। अगर मैं परमेश्वर की जगह पर होता तो ऐसा नहीं करता, पर परमेश्वर ऐसा ही करता है। वो हमारे पापों को, गलतियों को, कमियों को, दुख को अपनी योजनाओं में पिरो लेता है, उनका हिस्सा बना लेता है। तमार ने बहुत ही घिनौना विकल्प चुना अपना अधिकार पाने के लिए, पर यह अद्भुत है कि उसी विकल्प से उत्पन्न हुआ बेटा यीशु का पूर्वज बना। यह भी अद्भुत है कि राहाब, जो एक बर्बाद शहर की वेश्या थी, न केवल परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बनी, परंतु राजा दाऊद की पर दादी भी बनी। यह अभूतपूर्व है कि एक श्रापित लोगों की औरत रुत परमेश्वर के लोगों की हो जाती है और दाऊद की दादी बनती है। ये आश्चर्यजनक नहीं है कि व्यभिचारिणी बातशीबा का ही बेटा सुलेमान यीशु का पूर्वज बना। परमेश्वर चाहते तो दाऊद की किसी भी पत्नी के बेटे से उसके वंश को उत्पन्न कर सकते थे, पर परमेश्वर ने इनके पापों को, इनके कष्टों को अपने परित्राण का, अपने उद्धार की योजना का हिस्सा बना लिया। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है निकाला जा सकता कि पाप या दुख कम खराब है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाप के परिणाम होते हैं, अवश्य होते हैं। कष्ट और दुख पक्के से बुरा है, पर यह हमें बताता है कि हमारे पाप और हमारे कष्ट हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकते।
तो कहना छोड़ दीजिए कि परमेश्वर ने आपका परित्याग कर दिया है। कहना छोड़ दीजिए कि अब परमेश्वर की कोई योजना आपके जीवन में शेष नहीं है। जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। इन चारों महिलाओं का यीशु की वंशावली में होना हमें अपने पापों की, गलतियों को, कष्टों को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को कोई भी दुख, कष्ट हरा नहीं सकता, कोई पाप नष्ट नहीं कर सकता। आइए छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारी कोई भी पाप, हमारी कोई भी गलती, हमारा कोई भी दुख, हमारा कोई भी कष्ट हमें आपकी योजनाओं से अलग नहीं कर सकता। हमारी जीवन के लिए आपकी एक योजना है और वो योजना पक्के से पूरी होगी, परिपूर्ण होगी। और हम ये जानते हैं क्योंकि तो अनुग्रही परमेश्वर है, तो हमारे पापों को, हमारे गलतियों को अपनी योजना का हिस्सा है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पापों के परिणाम हैं। और हम ये भी मानते हैं कि हम दुख, कष्ट ये अच्छे नहीं, पर हम जानते हैं कि तू सब कुछ अच्छा बना रहा है, क्योंकि तू भला है। तो यीशु मसीह में तूने सब कुछ अच्छा बना दिया है, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा तेरे राज्य के नागरिक हैं, तेरे राज्य के परिवार का हिस्सा। उसके लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आप आज के इस वचन से आशीषित हुए तो भक्ति वचन को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगले दिन हम यूसुफ के विश्वास, भरोसे और आज्ञाकारिता को देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह।